मला अपेक्षा आहे की तुम्ही सगळेजण सुरक्षित आहात। आज हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के सीड का लास्ट पार्ट देख रहे हैं। आपको याद आ रहा होगा कि मैंने बोला था कि सीड जो है वो दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक डायकॉट सीड और एक मोनोकॉट सीड। सीड विथ टू कोटिलेडॉन्स इन द एम्ब्रियो, डायकॉट, चना बटाणा शेंगदाणा कुलती मटकी चवळी मूंग उड़द तूर मसूर, डायकॉट। मैंगो डायकॉट, नीम डायकॉट, इमली डायकॉट। और जो मोनोकॉट है उसके अंदर एक सिंगल कोटिलेडॉन होता है। एम्ब्रियो में एक ही कोटिलेडॉन होता है, दैट इज कॉल्ड एज मोनोकॉट। जैसे कि ज्वार, बाजरा, मक्का, जो सीरियल्स है इनको सीरियल्स बोलते हैं। पैडी, चावल, नारियल, कोकोनट, जिसके फ्रूट के बारे में हमने बोला कि वो ड्रूप कैटेगरी का फ्रूट है। इट्स अ ड्रूप फ्रूट, ड्रूप कैटेगरी का फ्रूट, मैंगो, कोकोनट, नारियल। तो कोकोनट इज अ मोनोकॉट। आज हम एक मोनोकॉट का सीड स्ट्रक्चर देखेंगे। हाउ इज द सीड स्ट्रक्चर ऑफ ए मोनोकोटिलेडॉन? एक मोनोकॉट सीड कैसा होता है? लेट अस सी स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड। दोस्तों, मोनोकॉट सीड के एग्जाम्पल के तौर पे हम एक मक्का, मेज को ले रहे हैं। मेज ग्रेन, मेज ग्रेन। कई लोग इसको सिर्फ बीज समझते हैं। दोस्तों, ये जो मक्का या ज्वार या बाजरा या गेहूं, इनके दाने जो देखते हैं हम, ग्रेन्स जो देखते हैं, एक्चुअली असल में वो फ्रूट्स है। मक्का का जो दाना हम देखते हैं वो फल है। अब बोलेंगे सर फल कैसे? फल तो आम होता है। तो भैया, एंजियोस्पर्म सभी फल बनाते हैं। अब इस मक्का के दाने को हम जो बीज समझते हैं वो फल है। वो फल है, वो बीज भी है। फल के अंदर बीज है। बोलेंगे कैसे? आपको अच्छी तरह से पता है कि फ्रूट को एक बाहर से पेरिकार्प होता है और उसके अंदर जो होता है ना, वो सीड होता है। ये वाला सीड है, बरोबर। सीड को आपको अच्छी तरह से पता है, सीड के दो पार्ट्स पड़ते हैं, सीड कोट और एम्ब्रियो। सीड कोट और एम्ब्रियो, दोस्तों इसको भी वो दो पार्ट है। मान लो दिस इज द सीड कोट, ये बाहर वाला उसका सीड कोट है। मक्का के मामले में क्या हुआ कि ये बाहरी सीड कोट और ये पेरिकार्प इतना अंतर नहीं बताते, बल्कि दिस इज सपोज द सीड कोट, ये सीड कोट है और उसको बिल्कुल चिपक करके ये वाला पेरिकार्प है। क्या समझे कि पेरिकार्प और सीड कोट नॉट डिविजिबल इन द केस ऑफ योर मेज ग्रेन, मेज फ्रूट। और इसीलिए मेज का जो दाना है वो फल भी है और वो बीज भी है। इस ब्लू लाइन को हटा देंगे तो बनेगा सीड। लेकिन ये डिवाइड हम नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। मक्का का जो आप दाने का टर्फल निकालते हैं ना, वो पेरिकार्प प्लस सीड कोट दोनों का कॉम्बिनेशन है। सो ग्रेन ऑफ मेज एक्चुअली इज अ फ्रूट, इट इज अ सीड, इट इज अ फ्रूट। ऐसे फल जिसमें पेरिकार्प एंड सीड कोट नॉट डिविजिबल, सच फ्रूट्स आर कॉल्ड कैरिओप्सिस फ्रूट्स। कैरिओप्सिस कैटेगरी के फ्रूट। जैसे हमने नारियल और आम को क्या बोला? ड्रूप फ्रूट। वैसे मेज ग्रेन जो है वो एक कैरिओप्सिस कैटेगरी का फ्रूट है, जिसके अंदर पेरिकार्प और सीड कोट। पेरिकार्प, सीड कोट आप समझ रहे? मूंगफली का ऊपर का कवच, मूंगफली, भुईमुगाची शेंग, टरफल तिचं पेरिकार्प, और शेंगदाने का लाल कवच सीड कोट। इन दोनों में क्या है? अंतर है, डिस्टेंस है। लेकिन मक्का के दाने में पेरिकार्प और सीड कोट में कोई डिफरेंस नहीं है, इसीलिए उसको हम कैरिओप्सिस कैटेगरी का फ्रूट बोलते हैं। अब लेट अस स्टडी व्हाट इज द मेज ग्रेन। अब ये मक्का का दाना दिखता कैसे है, उसको हम उस सीड को कैसे स्टडी करेंगे? पहली चीज तो मेज ग्रेन या मेज सीड जो है इज अ एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड, एंडोस्पर्मिक सीड से हमारा मतलब है कि इसका फूड एंडोस्पर्म में प्रेजेंट है। द फूड इज प्रेजेंट इनसाइड द एंडोस्पर्म। और ये एक बल्की स्ट्रक्चर है, बल्कि स्टार्ची। आपको पता है जो हम आटा खाते हैं गेहूं का या फिर ज्वार का या मक्का का, वो सब एंडोस्पर्म ही है। एम्ब्रियो, उसके नोकीला जो एंड है, उसका मुंह जो है, अब ज्वार का दाना अगर देखा आपने तो ज्वार का जो काला पॉइंट है, ब्लैक पॉइंट, वो उसका एम्ब्रियो है। और उसके पिछले साइड पे जो सफेद वाला हिस्सा है, वो सारा जो आटा निकलता है वो सब एंडोस्पर्म है। वही मामला मक्का के बारे में है।
मक्का का एंड एकदम टोक उसको दबाएंगे तो एक छोटा सा और बीज निकलता है, वो बीज नहीं दोस्तों एम्ब्रियो है। और बाकी बचे वाला सारा हिस्सा जो है दैट इज इक्वल टू एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म और ये एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म को खुद का एक लेयर भी है एलिरोन नाम का, मैं वो डायग्राम में आपको बताता। और बाकी जो है वो सीड कोट सबसे बाहर से पेरिकार्प प्लस सीड कोट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन इस मक्का के दाने में है, पेरिकार्प प्लस सीड कोट। इन द केस ऑफ मेज पेरिकार्प प्लस सीड कोट, ये दोनों मिल करके हल नाम का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, हल। और जिन फ्रूट्स में हल होता है वो सब कैरियोप्सिस कैटेगरी के फ्रूट्स होते हैं। नाउ लेट अस सी हाउ इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए मेज सीड। अब मक्का का सीड कैसा है? मैंने पहले ही बताया कि मक्का का सीड एंडोस्पर्मिक है। एंडोस्पर्मिक क्यों है? क्योंकि उसके अंदर एंडोस्पर्म है। दोस्तों इस सीड के तीन हिस्से पड़ते हैं। एक हिस्सा हल बोले तो पेरिकार्प प्लस सीड कोट, दूसरा हिस्सा एंडोस्पर्म और तीसरा हिस्सा एम्ब्रियो। तीसरा हिस्सा कौन सा है? एम्ब्रियो। इसमें फूड इज स्टोर्ड इनसाइड द एंडोस्पर्म, दैट इज व्हाई द सीरीज ऑफ एंडोस्पर्मिक कैटेगरी। सो मेज ग्रेन, मेज सीड को हम एक डायग्राम के फॉर्म में स्टडी करेंगे। पहले तो इसका बाहर का सीड कोट हुआ, उसके बाद देयर इज द एंडोस्पर्म। यहां सीड कोट जो है वो पेरिकार्प के साथ है, कंबाइन याद रखना, इट इज विद पेरिकार्प। सीड कोट अकेला नहीं है, पेरिकार्प के साथ है। हम बोलने को बोलते हैं सीड कोट, एंडोस्पर्म प्लस एम्ब्रियो। ओके, तो ये हिस्से हमको देखने हैं। यहां पर एम्ब्रियो जो है इसके और 3 पार्ट्स पड़ते हैं। पहला हिस्सा फर्स्ट पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो, यहां पर भी वही पार्ट है जो डायकॉट के सीड के, चना बटाना की सीड में हम एम्ब्रियो के हिस्से देखे, वही हिस्से यहां पर भी है। इट इज प्लूमूल जिससे शूट बनता है, द रेडिकल जिससे रूट बनता है, एंड द वन सिंगल कोटिलेडॉन, इट इज कॉल्ड एज स्क्यूटेलम, सिंगल कोटिलेडॉन, एक दल, सिंगल कोटिलेडॉन। ये जो है वो एक सिंगल कोटिलेडॉन, उसको बोलते हैं स्क्यूटेलम। तो ये 3 हुए पार्ट्स ऑफ एम्ब्रियो। इन दोनों से बनता है एम्ब्रियो एक्सिस, ओके, और ये एक सिंगल कोटिलेडॉन है, इसलिए मोनोकॉट है। तो सीड के कितने हिस्से पड़े? 3, सीड कोट, एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो। सीड कोट हमेशा किसके साथ है? पेरिकार्प के साथ। दोनों से मिलके क्या बनता है? हल बनता है। एंडोस्पर्म क्या है भैया? ये वो टिश्यू है जिसके अंदर फूड इज stored in the triploid tissue called endosperm. So the maize seed is endospermic seed. ऐसा नहीं है कि मोनोकॉट के सारे सीड से एंडोस्पर्मिक होते हैं, इसको भी एक्सेप्शन है। जैसे कि कुछ ऑर्चिड्स के सीड, मोनोकॉट के सारे सीड से एंडोस्पर्मिक नहीं है, मैक्सिमम एंडोस्पर्मिक है, उनका फूड एंडोस्पर्म में है, लेकिन नॉट ऑल द सीड्स ऑफ द मोनोकॉट आर एंडोस्पर्मिक, एक्सेप्ट आर द ऑर्चिड्स सीड्स नॉन एंडोस्पर्मिक। ऑर्चिड के सीड है नॉन एंडोस्पर्मिक, समझ गए? तो भैया मक्का के बीज के 3 पार्ट, सीड कोट हमेशा विद पेरिकार्प, नंबर 2 एंडोस्पर्म जिसके अंदर फूड स्टोर है, नंबर 3 एम्ब्रियो के कितने पार्ट्स? 3, प्लूमूल, रेडिकल एंड एक सिंगल कोटिलेडॉन कॉल्ड एज स्क्यूटेलम। एम्ब्रियो के 3 पार्ट जनरल जो हमने इसके पहले देखे हैं वही हिस्से है। इट इज द प्लूमूल, रेडिकल एंड स्क्यूटेलम। बोले तो एक सिंगल कोटिलेडॉन, प्लूमूल से शूट बनता है, ये ऐसा शूट बनता है, प्लूमूल से शूट बनता है, इस रेडिकल से रूट बनता है कि नहीं? और ये जब बनता है तो ये गायब हो जाता है। सारा मामला जो है ना इन दोनों के लिए है। ये सीड कोट इन दोनों की सुरक्षा करेगा, एंडोस्पर्म इन दोनों को खाना खिलाएगा, और ये स्क्यूटेलम भी, मतलब इसमें बहुत कम काम है स्क्यूटेलम का या कोटिलेडॉन का। डायकॉट में उसके अंदर का जो फूड होता है कोटिलेडॉन का, वो जर्मिनेशन के समय उसको जो है ना वो सपोर्ट करता है। जर्मिनेशन के बाद भी थोड़ी देर के लिए वो फोटोसिंथेसिस कुछ प्लांट्स में करता है। यहां मामला इसका काम बहुत कम है, ओके, क्योंकि फूड तो ऑलरेडी एंडोस्पर्म के अंदर है, इसकी जरूरत नहीं है। तो हम एक जो है ना वो डायग्राम के फॉर्म में द स्ट्रक्चर ऑफ मेज सीड को देख रहे हैं।
मक्का का बीज, हम इसको यहां पर एक एक पार्ट जो है वो देख लेंगे। हाउ इज द सीड ऑफ मेज? मान लो दिस इज द मेज ग्रेन। मेज ग्रेन ही मेज फ्रूट है। ये मैं आपको बार बार समझा रहा कि द सीड एंड द फ्रूट इट इज ऑलमोस्ट सेम। द मेज ग्रेन इज द मेज फ्रूट। द मेज ग्रेन ही मेज का फ्रूट है। ओके, द मेज ग्रेन इज मेज फ्रूट। मक्का का दाना ही मक्के का फल होता है। ओके, एंड मान लो दिस इज हल, ये वाला हल है। ओके, एंड इस लकीर को हम बोलते हैं एपिथेलियल लेयर। इसके नीचे वाला एरिया जो है वो एम्ब्रियो है, इसके ऊपर वाला एरिया जो है वो एंडोस्पर्म है। ये वाला एंडोस्पर्म है, दिस इज द एंडोस्पर्म। इस एंडोस्पर्म को और एक लेयर जो होता है ना वो कवर करता है, अ सिंगल लेयर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन से बनने वाला एक लेयर इसको कवर करता है, और ये जो लेयर होता है ना हम इसको बोलते हैं एल्यूरॉन लेयर। एल्यूरॉन लेयर, द एल्यूरॉन लेयर कवर्स प्रोटेक्ट्स द योर एंडोस्पर्म इन मेज, ज्वार, बाजरा, व्हीट, गेहूं, इन सभी में सेम इज द केस। दिस इज द एल्यूरॉन लेयर। ये प्रोटीन लेयर है, दिस इज द एल्यूरॉन लेयर। एल्यूरॉन लेयर, और इसको लग करके होगा सीड कोट वाला हिस्सा, या आप बोल सकते हो हल है। दिस इज रेड लाइन जो मैंने निकाली, दैट इज ओके, दिस इज द हल। दैट विल कंटिन्यू हियर ऑल्सो। एक्चुअली अब ये कौन है? ये एंडोस्पर्म है। ये तो हुआ सीड कोट प्लस पेरिकार्प, सीड कोट प्लस पेरिकार्प, राइट, ये हल बन गया। ये कौन है? ये एंडोस्पर्म है। व्हाट इज दिस? एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म, दिस एंडोस्पर्म। ओके, और इस लकीर के नीचे ये इसमें स्टार्च है। इट्स अ स्टोर्ड फूड, इट्स अ स्टोर्ड फूड, स्टार्च। एंडोस्पर्म 3n कंडीशन, ट्रिप्लॉइड होता है हमेशा। एंडोस्पर्म हमेशा ट्रिप्लॉइड है। इन द केस ऑफ एंजियोस्पर्म, एंडोस्पर्म इज 3n। इन द केस ऑफ जिम्नोस्पर्म, एंडोस्पर्म इज n, हैप्लॉइड। यहाँ पे 3n कंडीशन है, और ये रहा एंडोस्पर्म। अब हमको आना ही इधर, पहले इसको निपटा। एंडोस्पर्म की कवरिंग का नाम एल्यूरॉन लेयर। एल्यूरॉन लेयर किस चीज का बना है? प्रोटीन का बना है। एल्यूरॉन लेयर किसको कवर करता? एंडोस्पर्म को कवर करता। एंडोस्पर्म कौन है? वो एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है, वो फूड सप्लाई करता है एम्ब्रियो को। एम्ब्रियो को बोले तो इन दोनों को मेन, इन दोनों को, प्लूमन एंड रेडिकल को फूड सप्लाई करता कौन? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म स्टार्च कंटेन करता है, लेकिन उसके कवर में, कवरिंग में प्रोटीन है। प्रोटीन का कवर है एल्यूरॉन लेयर, और इसीलिए मक्का या गेहूं इन चीजों को खाते हैं तो हमको प्रोटीन भी मिलता है। ये प्रोटीन एल्यूरॉन लेयर का होता है। दिस इज द एल्यूरॉन लेयर। गेहूं, व्हीट, या इसका जो आटा है मक्के का आटा, उसमें जो चिकनाहट है, आप गेहूं को यूं ऐसा रबर के जैसा वो थोड़ा सा हमें दिखता है, वो एल्यूरॉन लेयर के प्रोटीन का नतीजा है। नाउ व्हाट इज द एम्ब्रियो? तो एम्ब्रियो के कितने पार्ट्स पड़े बोलो? 3 पार्ट्स, प्लूमन, रेडिकल एंड स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम कौन है? एक सिंगल कोटिलेडॉन ऑफ द मोनोकॉट सीड इज कॉल्ड एज द स्क्यूटेलम। मान लो यू सी दिस इज द प्लूमन, ये वाला रहा प्लूमन, जिससे क्या बनता है? शूट बनता है। प्लूमन से क्या बनता है? शूट बनता है। दिस इज द प्लूमन, सो दिस इज द रेडिकल, ये रहा रेडिकल, द प्लूमन and the radical. This is embryonic, this is embryonic root and this is embryonic shoot. ये कौन है भैया? embryonic root. ये कौन है? embryonic shoot. ये प्लूमन, रेडिकल। ओके, अब इन दोनों के बीच में एक दिस इज द एम्ब्रियो एक्सिस। मैंने उस समय बताया था कि एक जनरल प्लान हम जब इसका बताते हैं, किसका? एम्ब्रियो का। सो दिस इज द एम्ब्रियो एक्सिस सपोज। तो ऊपर का हुआ प्लूमन, नीचे को हुआ रेडिकल, और इनके सेंटर में जो है वो एक फर्स्ट नोड है, और वहां पे
कॉटिलेडॉन अटैच होते हैं। अब डायकॉट में ऐसे 2 कॉटिलेडॉन अटैच रहते हैं और मोनोकॉट के अंदर जो है 1 कॉटिलेडॉन अटैच रहता है। तो इन दोनों के बीच का जो एरिया है दैट विल बी द स्क्यूटेलम व्हिच इज शील्ड शेप्ड। शील्ड शेप्ड ढालीच्या आकाराचं स्क्यूटेलम, सिंगल कॉटिलेडॉन ऑफ द मोनोकॉट सीड इज कॉल्ड एज स्क्यूटेलम। तो इन दोनों के बीच में होगा। अब एक्चुअली ये तो हमने देखा है कि दिस इज द एम्ब्रियो। फिर कुछ लोग बोलेंगे सर ये प्लूमूल हो गया, रेडिकल हो गया, आप क्या बच गया? दिस इज द प्लूमूल एम्ब्रियोनिक शूट, दिस इज द रेडिकल, दिस इज द एम्ब्रियोनिक रूट, इससे रूट बनता है। दिस इज रेडिकल, इससे रूट बनता है। दोस्तों इस प्लूमूल और रेडिकल को और कुछ कवरिंग्स है जो इसको प्रोटेक्ट करते हैं, दैट विल प्रोटेक्ट दिस प्लूमूल एंड रेडिकल। एंड वो 2 कवरिंग दोनों को है एक्चुअली, वो कवरिंग के नाम जो है वो है कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा। कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा, उसका प्लान मैं आपको यहां बता रहा, लगे तो थोड़ा इसको एक्सपांड भी करेंगे। तो दोस्तों ये प्लूमूल, ये कौन है? प्लूमूल। तो ये रहा कोलियोप्टाइल, दिस द कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल, यू नो दिस इज द कोलियोप्टाइल। What is coleoptile? Covering, protective covering of this plumule is the coleoptile, and protective covering of this radical, this covering is called as the coleorhiza. Coleorhiza, coleorhiza, ये कवरिंग्स के नाम है। एम्ब्रियो के 3 ही हिस्से पड़ते हैं, ये एक्स्ट्रा कवरिंग है। समझ गया? मैं थोड़ा सा इधर निकाल के बताता। सपोज दिस इज द प्लूमूल, ये रहा प्लूमूल, इससे शूट बनता है। दिस इज द रेडिकल, ये रहा रेडिकल, इससे रूट बनता है। ठीक है, दोनों के बीच में ये यहाँ पे स्क्यूटेलम, सिंगल कॉटिलेडॉन, शील्ड शेप्ड स्क्यूटेलम। अब इस प्लूमूल का ये रहा कवरिंग और एक, तो ये बन गया कोलियोप्टाइल, और ये रहा कोलियोराइजा, इसको जोड़ दो। हालांकि दिस इज मेम्ब्रेनस एंड इट इज कनेक्टेड। तो ये कौन है? कोलियोप्टाइल। ये कौन है? कोलियोराइजा। ये कौन है? प्लूमूल। तो ये कौन है? रेडिकल। प्लूमूल, रेडिकल, कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा। बरोबर? सो दिस इज एक्चुअली द एम्ब्रियो ऑफ मोनोकॉट सीड, इट इज मेज सीड। मक्का का दाना, मक्का का फल है, उसके पेरिकार्प और सीड कोट में इंडिविजिबल कांटेक्ट है, उसको हल बोलते हैं। सीड कोट और पेरिकार्प के नीचे एंडोस्पर्म में जो आटा सबसे बड़ा एरिया इसी ने लिया है। ये 3 ट्रिप्लॉइड टिश्यू है, फूड स्टोरिंग टिश्यू। इसके अंदर स्टार्च के फॉर्म में फूड होता है, लेकिन इस स्टार्ची फूड को एक प्रोटीनेसियस लेयर कवर करता है कॉल्ड एज द एल्यूरोन लेयर। इसको छोड़ करके बाकी हिस्सा बचे वाला जो उसका नोकीला मुंह है, दैट इज कॉल्ड एज द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के 3 हिस्से पड़ते हैं, इट इज अ प्लूमूल, रेडिकल एंड कॉटिलेडॉन, सिंगल कॉटिलेडॉन कॉल्ड स्क्यूटेलम। प्लूमूल एम्ब्रियोनिक शूट, रेडिकल एम्ब्रियोनिक रूट, स्क्यूटेलम एक कॉटिलेडॉन। प्लूमूल को कोलियोप्टाइल नाम का कवरिंग है, तो रेडिकल को कोलियोराइजा नाम का कवरिंग है। दिस इज द एंडोस्पर्मिक सीड, मेज, मक्का का बीज। सीरियल्स बहुत सारे जो ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल और गेहूं, ये सब सीरियल्स में आते हैं। फैमिली पोएसी, ग्रेमिनिया पोएसी, इसके सारे बीज एंडोस्पर्मिक है। लेकिन मोनोकॉट के सारे बीज एंडोस्पर्मिक ऐसा नहीं बोल सकते, और चिल्स जो है वो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कंटेन करते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए मेज सीड, यू नो, सीड कोट, एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म को एल्यूरोन लेयर कवर कर रहा, एम्ब्रियो के 3 पार्ट, प्लूमूल, रेडिकल एंड कॉटिलेडॉन। यहाँ पे कॉटिलेडॉन, स्क्यूटेलम, स्क्यूटेलम यहाँ पे कॉटिलेडॉन है। प्लूमूल का कवरिंग कोलियोप्टाइल, रेडिकल का कवरिंग कोलियोराइजा। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।